कब तक भागेगा? हाँ, कब से बुला रहे हो तुझको? कब तक भागेगा मंगेश? कब तक तेरे पीछे हम लोग इस तरह भागेंगे? बोल पैसे का है? एक लास्ट हफ्ता प्लीज। देख, ये एक हफ्ता तेरा आखिरी है। अगर इसके बाद तूने पैसे नहीं दिए ना तो समझ लेना, याद रखना, एक हफ्ता। मैंने अहमदाबाद की कॉन्सर्ट की टिकट्स अरेंज कर ली है। प्राइस क्या है? 20,000। बाकी सबने पैसे दे दिए? या मशहूर पॉप स्टार क्रिस कैट ने लोगों को यह बताया कि उनके कॉन्सर्ट की फेक टिकट ऊंचे दामों पर मार्केट में बिक रही है। अथर्वा, मेरे पैसे का, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितना नुकसान हुआ है? सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। अनन्या पिछले 20 मिनट से रो रही है और तू मुझे अब बता रहा है? नो ब्रो, पर पता नहीं क्यों रो रही है। चल मेरे साथ। अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं कुछ समझ नहीं रहा। क्रिस अथर्वा। ओ सॉरी। वैसे क्या हुआ था क्रिस को? अथर्वा, आई थिंक यू मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या लग रहा है, क्या हुआ है? क्रिस नाम का कोई रिलेटिव होगा जिसकी डेथ हो गई होगी, इसलिए अनन्या रो रही है। नहीं यार। अरे नहीं डियर, क्रिस कैट एक फेमस इंटरनेशनल पॉप स्टार है। उसका कॉन्सर्ट होने वाला है मुंबई में। पर यू नो व्हाट, हम उसकी टिकट से नहीं मिली, सारी बुक हो गई, इसलिए अनन्या रो रही है। बस इतनी सी बात। मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया होगा। अथर्वा, ये सीरियस बात है। मैं उसके गाने बचपन से सुनते आ रही हूँ और मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूँ। मुझे सालों से उसके कॉन्सर्ट में जाना था और जब मुंबई के कॉन्सर्ट की टिकट्स की बुकिंग शुरू हुई तो सारे टिकट्स 2 मिनट में सोल्ड आउट हो गए। सिर्फ 2 मिनट में सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। इतना क्रेज। मेरा ड्रीम था कि मैं उसे लाइव गाते हुए सुनूं। तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, जरूर होगा। कैसे? मुंबई के शो की सारी टिकट्स बिक गई है। अनन्या, तुम्हारा ड्रीम क्या है? तुम्हें क्रिस कैट को मुंबई में लाइव सुनना है या फिर क्रिस कैट को लाइव सुनना है? तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई के कॉन्सर्ट के 2 दिन बाद उसको एक कॉन्सर्ट अहमदाबाद में, जिसकी बुकिंग कल शुरू होने वाली है। सी? ओह माय गॉड, कम ऑन अनन्या, दैट्स अ नाइस आइडिया। मुंबई की टिकट्स मिली नहीं तो क्या हुआ, हम अहमदाबाद की टिकट्स बुक करके वहां जा सकते हैं। सी? You're right, अथर्वा। आई थिंक मुंबई के कंपैरेटिवली अहमदाबाद की टिकट्स इजीली मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर द सजेशन। तुम आओगे हमारे साथ? ऑफ कोर्स, मैं तो कितने सालों से उसके कॉन्सर्ट का वेट कर रहा हूँ। फेंकू, 2 मिनट पहले तक इसको पता तक नहीं था कि क्रिस कैट है कौन। विद्युत, तू चलेगा? पता नहीं, मेरा भरोसा नहीं है। कल बुकिंग स्टार्ट होती, हम दोनों हमारी टिकट जल्दी से बुक कर देंगे, ठीक है? बाय। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं ना क्रिस कैट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी जाने वाला हूँ, है ना खुशी? चलो, एनीवेज, अभी तो डन है। कल मैं और विद्युत तुम सबकी टिकट्स बुक कर देंगे। हाँ। थैंक यू। वेलकम। चल, लेक्चर का टाइम हो गया। बाय 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 बाय। इस कॉन्सर्ट की टिकट्स बहुत महंगी है, तो पैसे कहाँ से लाएगा? यहाँ से हमेशा लाता हूँ। मुझे लगता है राजेश अंकल इस चीज के लिए पैसे देंगे। देखते हैं। नहीं 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 अथर्व, बिल्कुल नहीं।
अरे डैडी प्लीज मैं- प्लीज जाने दो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नो मीन्स नो। मम्मी ओहो, किस बात पे डिबेट हो रही है? अथर महाराज अहमदाबाद जाकर क्रिस कैट का लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं, उसी बात पे डिबेट चल रही है। इसे भी? इसे भी मतलब और कैसे जाना? प्रियंका को वो भी आज टिकट नहीं मिली इसलिए रो रही थी। उसके साथ तो स्कैम होने वाला था। व्हाट? क्या हुआ उसके साथ? एक्चुअली उसके फैमिली ग्रुप में एक फॉरवर्डेड मैसेज आया एक नंबर के साथ। लिखा था कि क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट जेन्युइनली अगर खरीदने हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो कॉल किया उन्होंने? प्रियंका, सोचना भी मत। अरे ये एक नया स्कैम हो सकता है, लेकिन अगर जेन्युइन हुआ तो एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं यार। प्लीज सखी करने देना यार उसको एक बार ट्राई। कुछ गड़बड़ हुई तो ये फोन कट कर देगी। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करने दे। तू ऐसा कर, तू फोन कर और स्पीकर पे रख। हाँ हेलो। हेलो, मुझे आपका नंबर ग्रुप से मिला। क्या आपके पास क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट्स अवेलेबल है? मिल जाएंगे। आपको कितने टिकट चाहिए? सिर्फ एक। 15,000 लगेंगे। 15,000? लेकिन साइट पे तो सिर्फ 10,000 की टिकट है। तो फिर सीधे साइट से ले लो मैडम। अब इतनी हाई डिमांड होगी तो प्राइस भी तो हाई होगा ना। चाहिए कि नहीं बोलो आपको? कर। हाँ चाहिए। ये क्या कर रही है तू? ठीक है ना, इन सब चक्करों में मत पड़। इसे ना ब्लैक में टिकट बेचना कहते हैं, जो इल्लीगल है। मैं तुझे ये सब करने नहीं दूंगी। लेकिन प्रियंका, क्या गारंटी तेरे पास हाँ कि ये तुझे टिकट ला कर देगा? ऐसे लोग ना पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे 50 कॉन्सर्ट आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार तूने इन स्कैमर्स के हाथ में पैसे दिए ना तो भूल जा, पैसे वापस नहीं आने वाले। एग्जैक्टली। मुझे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। व्हाट? आज के टाइम भी ब्लैक में टिकट्स बिकती हैं? आज के टाइम मतलब आपके जमाने में भी होता था। अरे और नहीं तो क्या, ये ब्लैक का तो मतलब सिलसिला कब से चल रहा है। हाँ, जैसे सखी दीदी ने कहा ना कि वो कॉलर 10,000 की टिकट 15,000 में बेचने जा रहा था। सिमिलरली हमारे जमाने में ऐसे फिल्मों के टिकट्स ब्लैक होते थे। बच्चन साहब की कोई फिल्म आने वाली हो तो ये जो ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं ना, उन्हें अंदाजा होता है कि ये फिल्म चलेगी, तो क्या होता है वो बल्क में टिकट्स खरीदते हैं। तो फिर 50 की टिकट 150 में या 200 में बेचते थे। ट्रिपल प्राइस पे? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। मतलब कितना प्रॉफिट होता होगा उनको? अरे बहुत। कई सारे ऐसे लोगों ने तो मतलब मुंबई में फ्लैट्स खरीदे हैं। ये तो सही है, ये तो एक बिजनेस बन सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। तो मुझे और विद्युत को ना इस पे एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। एक मिनट। ये स्टार्टअप का आइडिया अपने दिमाग में स्टार्ट होने से पहले फिनिश कर दो। ये इल्लीगल है, ब्लैक में टिकट बेचना भी इल्लीगल है और खरीदना भी इल्लीगल है। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे वाइट में तो लेने दो। सिर्फ 10-15 हजार की बात है। सुना? सिर्फ 10-15 हजार सिर्फ नहीं होते। अहमदाबाद आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मतलब उसमें और 10-15 हजार जोड़ दो तो इतना फिजूल का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी पे देख लेना। ओके डैडी, पिछली बार भी आपने यही बोला था। जब मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने जाना था तब आपने बोला कि टीवी पर देख लेना। यार लाइफ में एक बार तो हम स्टेडियम जा ही सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं और जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है अथर्वा। ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते ना। क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना जब खर्चा करना होता है। डैडी, हर बार ना हमारे आर्ग्यूमेंट में आप आपका मिडिल क्लास का झंडा ले आते हो और मेरे सपने तोड़ देते हो। मैच तो दिखाने ले गए नहीं आप, एटलीस्ट कॉन्सर्ट में तो जाने दो मुझे। और वैसे भी कॉन्सर्ट्स ना टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होते हैं। हाँ, पर सोशल मीडिया पे लोग लाइव कॉन्सर्ट तो शेयर करते हैं ना। तू भी अपने दोस्त की स्टोरीज टुकड़ों टुकड़ों में देख के पूरा कॉन्सर्ट देख लेना। ग्रेट। और वैसे भी नहीं, स्टेडियम में कितनी प्रॉब्लम होती है वो पता है। हाल ही में पढ़ा मैंने कि इतनी तादाद में वहां पर वो पब्लिक आ गई थी और टॉयलेट्स कितने, सिर्फ 2। और भीड़ कितनी होती है? इतनी भीड़ में भगदड़ भी तो मच सकती है ना थरवा। आए दिन सुनते रहते कि स्टैम्पीड हो गया, यहाँ पे लोगों को चोट पहुंच गई। इट्स नॉट सेफ। हाँ, और वहाँ तो खाना पीना भी कितना महंगा होता है। वो 20 रुपीज के चिप्स के पैकेट वो 100 रुपीज में बेचते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे अच्छा तुम घर पे बैठो, ओके, आराम से एसी चलाओ, ये सोशल मीडिया पर ये पूरा कॉन्सर्ट देखो
और बाथरूम तो है ही। हाँ, और जो खाना हो बता देना, पिज्जा, पास्ता, चिली गार्लिक टोस्ट बोलना और मैं बना दूंगी। ना तुम्हें अहमदाबाद जाने का स्ट्रेस और ना हमें तुम्हारी टेंशन। और मैं तुझे कंपनी दूंगी। मैं भी। अरे डैडी प्लीज, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के डैडी रईस है, ओके? वो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम अहमदाबाद नहीं जा रहे हो एंड दैट्स फाइन। ठीक है, तो फिर आप मिडिल क्लास लोगों की तरह ना हमेशा सोचते ही रहना, और मैं रिच लोगों की तरह अपना जुगाड़ कर लूंगा। अब आप चाहे पैसे दो या ना दो, मैं अहमदाबाद जाके ही रहूंगा। ब्रो, पर कैसे? देख, राजेश अंकल ने तुझे पैसे दिए क्या टिकट्स के लिए? तो ये देख, बुक नाउ पे लेटर, मैं यही करूंगा। ब्रो, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़। देख, तू अभी तो टिकट्स ले लेगा, लेकिन जब इन टिकट्स के पैसे भरने की बारी आएगी ना, तब इस पे हेवी इंटरेस्ट लगेगा। तब की तब देखेंगे, मुझे कैसे भी करके टिकट्स लेने हैं। बुकिंग स्टार्ट हो गई गाइस। देख 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 देख, फोन पे देख। ये क्या? लगता है साइट क्रैश हो गई। नहीं नहीं नहीं, मेरे फोन से ट्राई करना है किसी को। क्यों नहीं हो रहा है? फोन से भी नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करके अगर इट्स ओके अनन्या, हमने पूरी कोशिश की पर टिकट्स बुक नहीं हुए। अंडरस्टैंड अनन्या, अनन्या एटलीस्ट वेट अनन्या, समझो तो। कुछ नहीं होने वाला, सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमने पूरी कोशिश की। अनन्या, What else wait can we at do? least। अनन्या लिसन, अनन्या अनन्या यार, उसका चाइल्डहुड ड्रीम था क्रिस कैट को लाइव गाते हुए देखना। कुछ करना यार अभी। मैं क्या कर सकता हूँ ब्रो? कोई और रास्ता तो होगा ना। एक पे सारे टिकट सोल्ड आउट दिखा रहे हैं। मे बी कोई और साइट इन केस। इस पे भी सोल्ड आउट दिखा रहा है। एक्चुअली उसके फैमिली ग्रुप में एक फॉरवर्डेड मैसेज आया एक नंबर के साथ। लिखा था कि क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट जेन्युइनली अगर खरीदने हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। हाय प्रियंका, विवान को भी क्रिस कैट के कॉन्सर्ट में जाने का मन है, उसे टिकट्स चाहिए। प्लीज मुझे उस आदमी का नंबर भेज दो जिसको तूने टिकट्स के लिए कॉल किया था। क्यों, कल तो मुझे इतना सुना रही थी तू ब्लैक मार्केट, इलीगल, ये सब, अब क्या हुआ? अरे यार, अपने लिए नहीं, अब विवान के लिए मांग रही हूँ। प्लीज नंबर भेजना। क्या कर रहा था तू मेरे फोन के साथ? वही जो आपने काफी टाइम से नहीं किया, फोन की सफाई। देखो कैमरा के लेंस पे कितनी धूल आ गई है, और वो देखो स्क्रैच गार्ड कितना टूटा हुआ है। आपके स्क्रैच गार्ड को ना एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तिवारी अंकल को बोलूं? बस बस, तू मेरे फोन की चिंता मत कर, मैं मेरे फोन के साथ खुश हूँ। ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। We are
बैठो। हेलो, हेलो, मेरे फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया। आपके पास वो अहमदाबाद में क्रिस कैट का कॉन्सर्ट हो रहा है, उसकी टिकट्स है ना? सॉरी रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? अरे पर मेरे फ्रेंड ने तो मुझे आपका ही नंबर दिया। सुनो ना, जितने भी पैसे लगेंगे मैं आपको दूंगा, बट प्लीज एक बार मुझे बता दो ना। मैंने सुना है कि जो भी सुना है गलत सुना है, दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। अरे हेलो, उन्हें काट दिया, अजीब है। प्रियंका दीदी ने गलत नंबर तो दिया नहीं होगा। इसका नंबर चेक करता हूँ। कब तक भागेगा? हाँ, कब से बुला रहे हो तुझको? कब तक भागेगा मंगेश? कब तक तेरे पीछे हम लोग इस तरह भागेंगे? बोल पैसे का है, बोल। दे दूंगा, मुझे बस एक हफ्ते का टाइम दे दे प्लीज। हफ्ता हफ्ता बोल के ये हालत हो गई कि अपने पैसों के लिए इस तरह भागना पड़ रहा है। बोल नहीं तो सच में मारूंगा ना। एक लास्ट हफ्ता प्लीज प्लीज। देख, ये एक हफ्ता तेरा आखिरी है। अगर इसके बाद तूने पैसे नहीं दिए ना तो समझ लेना। चले पकिया, एक हफ्ता मंगेश, याद रखना, एक हफ्ता। कितनी बार बोला इस नंबर पे फोन मत किया कर। किस फोन नंबर पे करो? मैं आपके पहले नंबर पे भी फोन कर सकता था, बट आप ही ने बोला ना कि ऐसी डील्स के लिए आपके दूसरे नंबर पे फोन करना चाहिए। क्या चाहिए तुझे? आपको पता है मुझे क्या चाहिए? क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट्स। देख, टिकट्स तो मैं तेरे को लाके दे दूंगा, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ ना, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, सब पता नहीं। डैडी ने मुझे सब समझा दिया। अच्छा, तो ये सब पता होने के बावजूद तू मुझसे ये सब करने को बोल रहा है? अगर राजेश काका को पता चल गया तो? और अगर विद्या काकी को पता चल गया कि आपने अपने दोस्तों से उधार लिया हुआ है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, फिर? देखो, सिंपल सी बात है, आप मुझे टिकट्स दे दो और आप अपना उधार भी चुका सकते हो। कैसे? मुझे एक टिकट नहीं, 5 टिकट्स चाहिए। आप टिकट्स बल्क में ऑर्डर करोगे तो प्रॉफिट भी बल्क में मिलेगा, और फिर आप अपना उधार चुका देना। सिंपल। लेकिन तुझे क्या चाहिए? डैडी, हर बार ना हमारे आर्ग्यूमेंट में आप आपका मिडिल क्लास का झंडा ले आते हो और मेरे सपने तोड़ देते हो। ओ राजेश बाबू, हेलो। पिलो कवर लगाने के लिए दिए थे, देखने के लिए नहीं। एक काम करो ना, अपनी तशरीफ लेकर उधर बैठो ताकि मैं बेडशीट चेंज करूं। हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रहे हो इतना? हाँ? बंधु, मैं अच्छा पेरेंट हूँ या नहीं हूँ? ये क्या सवाल हुआ? बताओ ना। राजेश बाबू, अगर चांद की खूबसूरती के बारे में कोई मुझसे पूछे ना तो मैं कह सकती हूँ कि चांद में दाग है, पर तुम्हारी पेरेंटिंग पे कोई सवाल नहीं उठ सकता राज, क्योंकि तुम्हारी पेरेंटिंग में कोई भी दाग नहीं है, समझे? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ? क्योंकि मैं अथर्व की विशेष पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी।
तुम्हारी गलती नहीं है राज। अथर्व की उम्र के साथ साथ उसकी विश लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। उसकी विश लिस्ट के साथ साथ उसकी इनसिक्योरिटी और डिजायर्स भी बढ़ रही है। ठीक है, डील। ना मैं आपकी ये उधारी के बारे में काकी को बताऊंगा और ना आप मेरे प्लान के बारे में डैडी को बताऊंगा। डील। मुझे डर है कहीं अथर्व कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। अनन्या, अब कब तक कॉन्सर्ट के चक्कर में ऐसे सैड होकर बैठी रहोगी? कम ऑन गर्ल, cheer up। अनन्या, मैंने क्रिस कैट के कॉन्सर्ट की टिकट्स अरेंज कर ली है। What? अब कैसे? क्या? वो देख। वो सब क्या है? स्वीटेस्ट चॉकलेट कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया है जिसके अंदर उनके एक लकी विनर को उनके रैपर्स में से एक गोल्डन टिकट मिलेगा जिसमें है 2 क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट्स। और मैंने उसी चॉकलेट के 3 बड़े कार्टन्स मंगा लिए। आई एम श्योर विल बी द लकी विनर्स। जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है वो बैठा ही रहता है। जीत उसकी होती है जो एक्शन लेता है। अच्छा, तूने कौन सा एक्शन ले लिया? मैंने अहमदाबाद की कॉन्सर्ट की टिकट्स अरेंज कर ली है बिना किसी चॉकलेट खरीदे। क्या अथर्व, सीरियसली तुम्हें क्रिस कैट की कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई? यस। मतलब अभी नहीं है बट मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। बट एक छोटा सा कैच है। क्या? क्या कैच? हाई डिमांड की वजह से वो टिकट्स के प्राइस थोड़े ज्यादा है। अरे चलता है, इट्स ओके। प्राइस क्या है? लेकिन इन सब के बदले में तुझे क्या चाहिए? मैं आपको 5 टिकट का बिजनेस ला कर दूंगा और उसके बदले आपको मुझे एक फ्री टिकट देनी होगी। आपको पता है डैडी मुझे कुछ पैसे नहीं देने वाले, तो प्लीज एक टिकट फ्री कर दो ना। देख, मान ले अगर मैं तुझे एक फ्री टिकट ला के भी दे दूं, लेकिन अहमदाबाद जाने का, वहाँ खाने पीने का खर्चा, वो सब तू कैसे उठाएगा? सुन सुन, मेरे पास एक प्लान है। मैं जिन लोगों से वो टिकट खरीदता हूँ वो लोग मुझे 10,000 का टिकट 12,000 में बेचते हैं, जो मैं आगे 15,000 में बेच देता हूँ। तू मुझसे वो टिकट 15 में खरीद और अपने दोस्तों को 20,000 में बेच दे। समझा? बताना टिकट का प्राइस क्या है? $20,000। अब पर टिकट जो 5,000 का मार्जिन तू कमाएगा, उसमें अगर तूने 3 टिकट भी बेच दी तो तेरी टिकट तो फ्री हो जाएगी। 20,000? पर टिकट मिल तो जाएगी ना? या बस। तो बताओ कौन कौन लेना है? मी ऑफ कोर्स। मी ऑब्वियसली। मैं भी। यस, मेरी टिकट स्पॉन्सर हो गई। आइडिया अच्छा है बट मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ एक फेवर मांगने आया था, मैं टिकट्स ब्लैक नहीं कर सकता। सुन, ये राजेश काका जैसी बातें मत कर। तेरे पास वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं। राजेश काका तेरे को पैसे देने नहीं वाले हैं। तेरे पास ऑप्शन क्या है? इसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी। ठीक है, डील। ना मैं आपकी ये उधारी के बारे में काकी को बताऊंगा और ना आप मेरे प्लान के बारे में डैडी को बताओ। डील। अदिति, तुम नहीं आओगी? यार दीदी चलो ना, मजा आएगा। अरे बाबा, मुझे कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं इन सब चीजों में। तुम लोग जाओ। चलो ना, मजा आएगा। अरे चलना दीदी, सच्ची में मजा आएगा, सब साथ होंगे तो चलना। 20,000 सिर्फ एक कॉन्सर्ट टिकट के लिए? आई डोंट थिंक सो। तुम लोग कंटिन्यू करो।
एनीवेज कल सब लोग कैश ले आना। ओके? कैश क्यों? वो मेरा सोर्स ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अरे छोड़ना यार क्रिश, टिकट्स मिल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अथर्व, हम सब कल कैश लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तुम जानते नहीं मैं कितनी खुश हूँ। आई अंडरस्टैंड। अब चल विद्युत, चलते हैं। हाँ, चल। अब तो हैप्पी है ना? ब्रो, अरे ब्रो रुक ना, मुझे ना भरोसा नहीं हो रहा है कि राजेश अक्कल ने ना तुझे टिकट्स के पैसे दे दिए। उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मैंने अपने टिकट्स के लिए कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढे। मैं तुझे सब बाद में समझाऊंगा, तू पहले मुझे ये बता कि शायद अंकल तुझे कॉन्सर्ट के पैसे देंगे। मैंने बात तो की थी पापा से, लेकिन पापा कह रहे थे कि ये गाने वाने की शो देखने के लिए पैसे क्यों खर्च करने हैं, अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो जा। अब क्या बोलूं उन्हें? सीखने के लिए मिल रहा है तो जा। ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास, चल। क्या लिखा है? पढ़ूं मैं? पढ़ने तो दे। अरे कुछ नहीं मम्मी, इसमें लिखा है कि अगले हफ्ते मेरे कॉलेज वाले मुझे और मेरे सारे क्लासमेट्स को अहमदाबाद लेकर जा रहे फैक्ट्री विजिट के लिए। फैक्ट्री विजिट? फैक्ट्री में कौन लेके जाता है? ऐसे नहीं होता बे, बड़ी बड़ी कॉलेज में ना ऐसा होता है। क्या है, वो लोग बच्चों को फैक्ट्री में या कोई बड़ी कंपनी में लेके जाते हैं, उस बहाने वो आने वाले कल के लिए तैयार होते हैं, सीखते हैं कुछ। बाबरी, हाँ, वो मेरे 3 फैक्ट्री वाले भैया है ना, उनकी फैक्ट्री में भी अक्सर ऐसे कॉलेज के बच्चे आते रहते हैं घूमने के लिए। यार बार क्या है, क्या 2 बेडरूम 3 बेडरूम वाला भैया जाता है? 3 फैक्ट्री। विद्युत, ये लेटर तेरे प्रिंसिपल ने लिखा है? हाँ? हाँ पापा, देखो ना लेटर में नीचे एलएल कॉलेज का स्टैम्प है, ये देखो प्रिंसिपल का साइन है। ठीक है, जा। पापा सुनो ना, कल तक ना कॉलेज में 20,000 देने हैं कैश। क्या? 20,000 रुपए फैक्ट्री में जाने के लिए? अरे मम्मी क्या है ना, यहाँ से अहमदाबाद जाने की फ्लाइट्स और वहाँ पे रहना खाना पीना वो सब मिलाकर इतना ही हो रहा है। लेकिन 20,000 रुपए विद्युत, एक काम कर, तेरे वो 3 फैक्ट्री वाले मामा है ना, उनकी एक फैक्ट्री यहाँ बोरीवली में ही है, बहुत बड़ी है, तू वहाँ चले जा, मैं तेरे मामा से बात कर लेती हूँ। हाँ? ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हैं? ये कोई पिकनिक मनाने या वहां पर वो गाने का कॉन्सर्ट देखने नहीं जा रहे? अरे इसके सब दोस्त वहां अहमदाबाद की फैक्ट्री में जाएंगे और ये इधर बेचारा अकेला बोरीवली की फैक्ट्री में जाएगा। अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन नहीं, तू चुप रहे। होता है ये क्या है, पढ़ाई के साथ में ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, नहीं बराबर है विद्युत, जा तू जा, पैसे मैं देता हूँ, ले 20,000। हाँ, थैंक यू पापा। थैंक यू। बाकी सबने पैसे दे दिए? या सी ग्रेट। अब अथर्व, यू आर श्योर राइट? टिकट्स मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली ना तो मैं पर्सनली क्रिस कैट को कॉल करके बोलूंगा कि वो तुम्हें टिकट्स दे। आई ट्रस्ट यू। अथर्व, मैं तुम्हें जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है, क्योंकि तुम मेरा चाइल्डहुड ड्रीम पूरा करने वाले हो। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। you're वेलकम। तुम्हें कल तक टिकट्स मिल जाएंगे जरूर। ग्रेट। सो सी यू लेटर। बाय। पैसे मिल गए हैं, मैं आपको शाम को बिल कर देता हूँ। अरे सो जाओ, तुम दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझ पर डाली है। दूसरी लोरी सुनाओ।
चलो हिंदी होगी जब मराठी सुना दो, जो मेरी मम्मी सुनाया करती थी। नीज माझा नंदलाला नंदलाला रे शांत है। पैसे मिल गए हैं, शाम को मिलकर आपको देता हूं। किसका फोन है? मंगेश, मेरा ही फोन है। इतना पुराना? वो क्या है ना कि मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया है, तो ये टेम्पररी यूज के लिए। थरो का मैसेज आया था, कुछ पैसे लौटाने की बात कर रहा था वो। किस चीज के पैसे? वो उसने मुझसे रिक्शा के पैसे लिए थे, वही लौटाने की बात कर रहा होगा। छुपा तो नहीं रहे हो ना तुम दोनों? डील ना, मैं आपकी ये उधारी के बारे में काकी को बताऊंगा और ना आप मेरे प्लान के बारे में डैडी को बताओगे। डील। नहीं राजेश काका, हम आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? हम कुछ नहीं छुपा रहे, अब टेंशन मत लो, सब ठीक है। ये हम सबकी टिकट्स है, इसको स्कैन करके हमें कॉन्सर्ट में एंट्री मिल जाएगी। वो मैंने हम दोनों की टिकट्स ना वो स्पेशल सेक्शन में करवाई है, थोड़ा और पास में रहेगा। Oh my God, मतलब मैं क्रिस कैट को पास से देख पाऊँ? या और अगर वो अपनी जैकेट फेंकेगा तो तुम उसे पकड़ भी पाओगे। Oh my God, that's like my dream come true. Thank you so much. You're welcome. Guys, what about flight and hotel? अरे हाँ गाइस, जल्दी जल्दी टिकट्स बुक कर लेते हैं, कॉन्सर्ट की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, और ज्यादा लेट बुक मत करना वरना रेट्स बढ़ जाएंगे। या करेक्ट, मैं डैड को बोलती हूँ, वो हेल्प कर देंगे। डन? अनन्या कम। ब्रो ये देख, फ्लाइट्स और होटल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे नहीं लगता पापा और पैसे देंगे। ये ले 5,000। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से कमीशन नहीं लेना चाहिए। ये पैसे तूने ही दिए थे मुझे। कमीशन? क्या बोल क्या रहा है तू? घर चल, मैं समझाता हूँ तुझे। चल। ब्रो मान गया तुझे, क्या क्रेजी जुगाड़ की है तूने। लेकिन ब्रो टिकट्स के 15,000 देने के बाद तेरे पास 10,000 बचे और उन 10,000 में से तूने मुझे मेरे 5,000 वापस कर दिए। तो अब इन 5,000 में से हम होटल, खाना पीना, फ्लाइट के टिकट्स का जुगाड़ कैसे करेंगे? हम लोग ना बिना किसी को बताए फ्लाइट्स के बदले ट्रेन में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, फ्लाइट के पैसे बचाने के बाद भी हमको होटल नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्सर्ट की वजह से सारे होटल के प्राइस 10 गुना बढ़ गए हैं। हम सोएंगे कहाँ? रोड पे? उसका भी जुगाड़ कर लिया मैंने। हेलो अथर्वा, मैंने अभी अभी अहमदाबाद के P2P ब्रांच के सिक्योरिटी गार्ड का नंबर तुम्हें भेजा है, देख लो। मेरा नाम लेके उससे बात कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू दसानी अंकल। बट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे काहे की प्रॉब्लम यार, अरे जाओ बिंदास, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मेरे दूर के भाई की शादी जब अहमदाबाद में हुई थी ना, तब मैंने यही किया था। 200 रुपये सिक्योरिटी गार्ड को दे दो, फिर मस्त एसी में बैठो, वाईफाई पे फ्री में फिल्में और वेब सीरीज देखो, और फ्री की चाय कॉफी तो है ही वहां पे। और हाँ, अगर कुछ खाना हुआ तो बाहर से ऑर्डर कर दो और ऑफिस के माइक्रोवेव में गरम भी कर लो। अब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो तुम्हें खामखा होटल के पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? जाओ जाओ बिंदास, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वाह, सॉर्टेड। डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, हाँ प्लीज। अरे यार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बस मेरा कमीशन याद रखना। नहीं भूलूंगा अंकल, आप टेंशन मत लो। वहाँ का फेमस ठेपला, फाफड़ा, घाटिया वो सब लाऊंगा मैं। ओके, ओवर एंड आउट।
वाओ ब्रो, क्या अरेंजमेंट किए तूने। लेट्स होप कि इस प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। जाओ। क्या? किस प्लान की बात कर रहे हो? दीदी वो सखी दीदी, हमारे कॉलेज में ना वही फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो उसी का स्ट्रेटेजी प्लान बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, चल विजय, तो प्रैक्टिस भी तो करनी है। अरे हाँ, चल चल जल्दी चल। हाँ इरा बोलो। सखी, मैं तेरे घर के पास वाले पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। तू अभी के अभी यहाँ आ जा। क्यों, क्या हुआ? प्रियंका को हमारी जरूरत है, तू जल्दी आ, मैं तुझे सब एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। प्रियंका, इरा, क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ? पूछ इस मैडम से, तेरे लाख मना करने के बाद भी नहीं मानी। मैंने कहा ना इरा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यार। तुम दोनों बताओगी कि हुआ क्या है? इसके 15,000 डूब गए। मतलब? वो क्रिस कैट के कॉन्सर्ट के टिकट के लिए जो नंबर सर्कुलेट हो रहा था, उसे मैंने कांटेक्ट किया था। व्हाट? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि वो एक स्कैम हो सकता है, फिर भी तूने। सीरियसली प्रियंका, क्या क्या कहा उसने? उसने मुझे 15,000 कैश लेकर आने को कहा। तूने उसकी शक्ल देखी थी? कैसे देखेगी, वो सामने नहीं आया इसके। उसने बोला कि वो कॉलेज के पास जो गार्डन है ना, वहां के डस्टबिन में पैसे डाल के चले जाओ और टिकट्स आपके फोन पर आ जाएगी। और टिकट्स आ भी गए। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि वो टिकट्स फेक है यार। मुझे लगा था टिकट्स जेन्युइन है, पर क्रिस कैट ने अभी थोड़े टाइम पहले अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि जो भी टिकट्स लेगा वो उसी के साइट से लेगा। अगर कोई रैंडम साइट या रैंडम पीपल से लिए तो वो टिकट्स फेक है और वेन्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। मशहूर पॉप स्टार क्रिस कैट ने अपने सोशल मीडिया द्वारा लोगों को यह बताया कि उनके कॉन्सर्ट की फेक टिकट ऊंचे दामों पर मार्केट में बिक रही हैं। उन्होंने ऐसे स्कैमर से सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर आपने टिकट क्रिस कैट की वेबसाइट से नहीं खरीदी है तो हो सकता है कि आपकी टिकट फेक हो और आपको वेन्यू में एंट्री ना मिले। तुझे सखी ने इतनी बार समझाया, लेकिन तुझे समझ नहीं आता है ना। गए ना पैसे, डूब गए, चली जा कॉन्सर्ट जा। अरे पर इसने भी तो नंबर मांगा था मुझसे। इसने किसने? मैंने? ओ हेलो, मैं क्यों नंबर मांगूंगी? मुझे तो उस कॉन्सर्ट में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। अपने लिए नहीं, विवान के लिए। विवान को भी टिकट चाहिए थी ना। क्या? अरे मेरी और विवान के इस कॉन्सर्ट को लेके कुछ बात ही नहीं हुई है। तू क्यों झूठ बोल रही है सखी? ये देख, ये तूने ही एसएमएस किया था ना मुझे। व्हाट? ये सब मैसेजेस मैंने नहीं भेजे हैं। ये नंबर तेरा ही है ना? देख, तुझे ईरा के सामने एडमिट करने को शर्म आ रही कि तुझे भी कॉन्सर्ट में जाना था? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एक मिनट, ये देख। सी, मेरे नंबर से कोई भी मैसेजेस नहीं गए हैं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि तेरे फोन से किसी ने मैसेज करके मैसेज डिलीट कर दिया हो। हाँ, ऐसा कौन, क्यों? क्या कर रहा था तू मेरे फोन के साथ? वही जो आपने काफी टाइम से नहीं किया, फोन की सफाई। देखो कैमरा के लेंस पे कितनी धूल आ गई है और वो देखो स्क्रैच का कितना टूटा हुआ है। तू मेरे फोन की चिंता मत कर, मैं मेरे फोन के साथ खुश हूँ। ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अथर्व, तुमने न्यूज़ देखी ना? प्लीज टेल मी हमारी टिकट्स फेक नहीं है। अथर्व, प्लीज कंफर्म, तुमने टिकट्स किससे खरीदी? अथर्व, तेरा सोर्स कौन है? पर मैंने तो फ्लाइट्स और होटल्स की टिकट्स भी बुक कर ली। अगर टिकट्स फेक निकली तो उसके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अथर्व, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे भी।
तो आपने उस लड़के की शक्ल नहीं देखी? नहीं सर। तो फिर उसे पकड़ेंगे कैसे? और ट्रांजैक्शन भी कैश में हुआ है, वो पकड़ा भी गया, वो तो यही कहेगा कि उसने आपसे पैसे नहीं लिए। लेकिन सर ये सही बोल रही है, इसने पैसे दिए हैं। पर सबूत क्या है? अगर उसे पकड़ना है तो रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपके पास उसका नंबर है ना? ये सर। लाइए दीजिए। देसाई, ये नंबर चेक करो, देखो किसके नाम पे। आप दोनों में से कोई उसे एक फोन लगाओ और उससे कहिए कि आपको टिकट खरीदनी है। वो पैसे लेने के लिए आप लोगों को जहां पे भी बुलाए तो हम आपके साथ रहेंगे, उसे वहीं दबोच लेंगे। लगाइए फोन। नहीं 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 नहीं, मैं बात नहीं कर रही। देख मेरा माथा बहुत गर्म है, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल के ना काम खराब कर दूंगी। सखी ऐसा कर, तू बात कर। ठीक है, मैं नंबर डायल करके देती हूँ, तू बात कर ले। हाँ, ये बेस्ट है। स्पीकर पर रखो। हाँ। ये नंबर तो किसी मंगेश देशपांडे का बता रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? मंगेश, विद्या काकी और मनोज काका का बेटा। ये ना जल्दी करना, मैं टाइम पास कर रही हूं। बस हो गया हो गया। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दे दे। ये लीजिए। हाँ खाइए खाइए अर्षद भाई। वाह, साल पुराना बड़ा। क्या हुआ तुझे? फोन क्यों काट रहा है बार बार? हाँ, अरे कुछ नहीं, स्पैम कॉल है, छोड़ो ना। क्या बात है? ओ राजू भाई, मस्त है यार, साबुदाना बड़ा। अरे मस्त तो होगा ही ना अर्शद। वंदना भाभी के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अरे तू क्या कर रहा है? ये ले खा, फोन में लगा पड़ा है। ये ले विद्युत। अरे नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे सोशल मीडिया पर क्रिस कैट के लाखों फैंस फेक टिकट के चक्कर में अपने पैसे खोकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। क्या चल रहा है ना आजकल दुनिया में? हर रोज ये स्कैमस्टर्स नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं लोगों को लूटने के। अब देखिए, ये इस कॉन्सर्ट के चक्कर में न जाने कितने लोगों के पैसे डूब गए होंगे। अथर्व भी जाना चाह रहा था अहमदाबाद, मैंने साफ मना कर दिया। बिल्कुल सही किया आपने राजेश भैया। नहीं मतलब ये बच्चे अहमदाबाद तो जा ही रहे हैं ना, फिर क्या जरूरत है अलग से कंसंट्रेशन में जाने की? कंसंट्रेशन, अबे कॉन्सर्ट होता है वो, फालतू की कॉमेडी कर रही है। वही सेम टू सेम मतलब। कौन कौन अहमदाबाद कौन जा रहा है? अथर्व, विद्युत, उसके क्लास के सारे बच्चे जा रहे हैं ना अहमदाबाद। वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जा रहे हैं। हाँ। कब? मुझे तो अथर्व ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अरे विद्युत तो बोल रहा था कि वो और अथर्व साथ में जा रहे हैं अहमदाबाद, वहां पे साथ में रहेंगे। 20,000 रुपए भी दिए मैंने इसको। हाँ। 20,000 कैश? उन्होंने मुझसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे। क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? ये विद्युत क्या बोल रहे हैं राजेश भाई? कॉलेज लेके जा रहे हैं तुम लोग को अहमदाबाद, वो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। विद्युत क्या बोल रहे राजेश भाई? जवाब दे। उठू मैं? उठू? जवाब दे। देता नहीं। अर्षद एक मिनट हर्षद भाई, एक मिनट। विद्युत क्या छुपा रहे हो तुम और अथर्व हमसे? बता। विद्युत सच बता। विद्युत बोल। बता ना बेटा।
उठाएंगे भी नहीं। पैसा लेके भाग गए वो लोग। किस मुसीबत में फंसा दिया यार भैया। तू मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मुझे थोड़ी ना पता था कि कॉन्सर्ट के टिकट्स फेक निकलेंगे। अरे तुम फंस तो गए हो तुम दोनों। दीदी अब आप वो क्या, तुम दोनों आज जेल में जाते जाते बच गए हो। और इस मंगेश ने सिर्फ तेरे और तेरे दोस्तों को नहीं, मेरी दोस्त प्रियंका को भी कॉन किया है। उससे भी 15,000 लिए और ये फेक कॉन्सर्ट का टिकट दे दिया। क्या मतलब? हाँ डैडी। हाँ, अथर्व और मंगेश मेरे साथ ही है। हाँ डैडी। डैडी ने घर बुलाया है अभी के अभी। बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। अब मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी चल। फिर से उल्टे सीधे काम शुरू किए? हाँ, फिर से उल्टे सीधे काम शुरू किए? सबको देगा। बड़ा हो गया है वो। बड़ा हो गया, लेकिन अकल तू कोड़ी की नहीं है। अब क्या करेंगे? अथर्व और विद्युत को भी फंसाया तूने। मैंने किसी को नहीं फंसाया है। ये सब अथर्व की वजह से हुआ है। मैंने बोला था इसे कि ये सब चक्करों में मत फंस। आप पूछो इससे। इसी के कहने पे मैंने ब्लैक में टिकट्स खरीदे और प्रिंसिपल का नकली लेटर बनवाया। वो लेटर तूने बनाया था? अरे राजेश भाई, वो इतना पक्का लेटर बनाया था कि कोई पहचान नहीं पावे कि असली है कि नकली है। मेरी आंखें धोखा खा गई। बोलो, मेरी आंखें। ये झालर नहीं है, ये झोलर है, झोलर। हाँ, कुछ भी गलत हुआ है तो वो मंगेश ने किया है। आपको अपने बच्चों में तो कभी कोई खोट दिखती ही नहीं है। ये वागले और अग्रवाल फैमिली के बच्चे तो दूध के दूल्हे हैं। विद्युत ने आपसे झूठ बोला, अथर्व ने आपसे झूठ बोला, लेकिन नहीं, मंगेश ही झोलर है। सखी देखो कौन है। मैं देख के तो। अथर्व, मेरे पैसे का, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी काम डाउन, काम डाउन। अंकल, इसने मुझसे, अनन्या, खुशी, क्रिस सबसे 20-20 हजार रुपए लिए। और जब टिकट फेक निकले तो फोन स्विच ऑफ करके यहां बैठा हुआ है। इसलिए मैं आया हूं अंकल यहां पे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा ना? तुम्हें पैसे दे देंगे अभी। जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। डैडी, एक शब्द नहीं सुना मुझे तुम्हारा। आज तक इस घर में कोई इस तरह पैसे मांगने नहीं आया है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। देखो अभी, अथर्व की तरफ से मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। हाँ? तो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो हम देख लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। अंकल 20,000 मुझसे, अनन्या, खुशी, क्रिश सबसे, शायद से विद्युत ने भी दिए। हाँ, मैंने भी 20,000 दिए थे। उसमें से 5,000 अथर्व ने मुझे वापस दे दिए थे। उसके ऊपर फ्लाइट की और होटल की बुकिंग्स, उसके 55,000 हुए। सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, समझा ना अथर्व?
डैडी, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझसे बहुत अपसेट हो, आपको होना भी चाहिए। मैंने टिकट ब्लैक नहीं की थी, मैं सिर्फ एक फ्री टिकट चाहता था। हाँ राजेश काका, उसने मुझसे बल्क ऑर्डर के बदले में बस एक फ्री टिकट मांगी थी। उसने जो कुछ भी किया वो सब मेरा आइडिया था। राजू, टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ करके पैसे जुगाड़ कर लेंगे, है ना? डैडी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, कल मेरे साथ चलकर अभिमन्यु के डैड से कहो। अब रेस्ट करो। सॉरी अंकल, सिर्फ गलती हो गई। इस मल्होत्रा जो भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी वजह से आपको जो... अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी तो इसे बोलना चाहिए। और ये सब क्यों किया? सिर्फ एक कॉन्सर्ट के टिकट के लिए? मुझे बोल दिया होता। उस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स मेरे दोस्त हैं। फ्लाइट्स, होटल, टिकट सबकी बुकिंग मैं करवाया था। आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट। एक बार बात तो करनी चाहिए थी। पापा मुझे बात पता नहीं थी, और आप इतना बिजी भी रहते हो कि... तो तुम्हारे लिए ही दिन रात बिजी हूं ना, ताकि इतने महंगे कॉन्सर्ट्स को तुम अफोर्ड कर पाओ। वहां पे जाने से पहले तुम्हें सोचना ना पड़े। प्रशांत जी, ये आपके 20,000। नहीं प्लीज, ये वो पैसे जो अथर्व ने अभी से लिए थे, और होटल और फ्लाइट बुकिंग के जो भी चार्जेस हो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी भेज दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है राजेश जी। इस उम्र में बच्चे ऐसी भूल करते रहते हैं। अरे हमने भी तो अपनी उम्र में ऐसी भूल करी होंगी, क्यों? खैर मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने ऐसी कोई भूल की होगी। खैर, लेकिन अगर भूल की है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। तो चुकाएगा ये। अगर भूल इसने की है तो कीमत भी यही चुकाएगा। मैं समझा नहीं। राजेश जी, आपको पता है इस दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सबक। अथर्व को इसने जो पैसे दिए वो इसके अपनी पॉकेट मनी के थे। बस इसे गलती ये हो गई कि इसने चीज लेने से पहले उसकी जांच नहीं की। अगर आज आपने पैसे लौटा दिए तो इसको जिंदगी का इतना बड़ा सबक नहीं मिलेगा। 20,000 के नुकसान की भरपाई करके इससे आप करोड़ों का सबक मत छीनिए, प्लीज। पर दूसरों बच्चों के जो पैसे हैं वो... यू डोंट वरी मिस्टर वागले, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। मैंने बताया ना आपको, कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सबने जो अथर्व को 20,000 रुपए दिए हैं उसके बदले मैं दोस्त को बोलकर कॉन्सर्ट के पास अरेंज करवा दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो टिकट्स फेक थी, राइट? और अथर्व, तुम्हारे लिए फ्री टिकट्स अरेंज हो जाएंगी, डोंट वरी। जाओ एंजॉय करो, ओके? नहीं, थैंक यू फॉर द ऑफर, बट अथर्व को कोई फ्री टिकट नहीं चाहिए। डैडी, हाँ, ये 20,000 रुपए ना लेकर आप वैसे भी हम पर फेवर कर रहे हैं। मैं और कुछ नहीं चाहिए। डैडी, आप क्यों ऐसा... अथर्व, कोई बहस नहीं। मैंने कहा ना, फ्री टिकट नहीं चाहिए। इट्स ओके राजेश जी, बच्चे का मन है, उसको जाने दीजिए। आप ही ने कुछ देर पहले कहा ना कि दुनिया में सबसे महंगी चीज है सबक। तो अथर्व ने जो किया उसके लिए उसे सबक मिलना चाहिए। उसने जो किया उसके बदले आप उसे फ्री टिकट देकर उससे करोड़ों का सबक छीन रहे हैं।
पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या मतलब? राजेश जी, 15 साल के इस बच्चे ने कमीशन के थ्रू 5 टिकट्स अरेंज कराई और अपनी टिकट फ्री करा ली। कुछ लोग इसे जुगाड़ कहेंगे, बट मेरे जैसा इंसान इसे बिजनेस कहेगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है और बिजनेस में राजेश जी सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है, राइट? आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं अथर्व को ऐसी किसी भी चीज के लिए एनकरेज नहीं कर सकता जिसमें उसे सिर्फ अपना फायदा दिखता हो और दूसरों का नुकसान। थैंक यू, चलो। डैडी, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे कॉन्सर्ट में जाने से? मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मम्मी को तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है और मुझे भी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बाकी दोस्तों की तरह ना ये ऐसे फिजूल खर्चे हम नहीं कर सकते। बट प्रशांत अंकल फ्री टिकट दे तो रहे हैं। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस, ओके? आज जो तुम्हें फ्री मिल रहा है ना, कल को उसी के पैसे वसूलेंगे वो, और मुझे किसी से कोई फेवर्स नहीं चाहिए। डैडी, हमेशा आपके इन वैल्यूज के चक्कर में ना मुझे अपने सपनों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो ना। प्रैक्टिकल बनूं? मतलब प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में मैं सब लोगों से एहसान लेता रहूं और फाइनली वन डे उन एहसानों के तले दब जाऊं? क्या बोल रहे हो? अथर्व, हम जो भी कर रहे तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा एडजस्ट करो। मम्मी, हमने बचपन से एडजस्ट ही करते आ रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एक दिन तुम्हारा और सखी दीदी का अलग अलग कमरा होगा। इस समर वेकेशन बहुत खर्चे हो गए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एक दिन हम इंटरनेशनल हॉलिडे पर जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एक दिन हम ये करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एक दिन हम वो करेंगे। बस इस मिडिल क्लास मेंटालिटी के चक्कर में कहीं ये ना हो कि हम एडजस्ट करते रहे और वो एक दिन कभी आए ना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।